ऑर्गेनाइजर्स का, सुशील मोदी जी के लिए आपके नजर में, आपके अंदर कितना स्नेह और प्यार है, ये मुझे इस अवसर पर दिख रहा है। सुशील जी बहुत ईमानदार, एक अनुशासन पालने वाले और पूरी तरह से अपने आप को कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता बनाकर पूरी तरह से समर्पित थे। उनकी लाइफ में पार्टी, बीजेपी और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना, कैसे कार्यकर्ता को जोड़ना और जोड़कर राज्य का डेवलपमेंट करना, तो ये हमेशा बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचते थे। उनका प्रायोरिटी था, उनके लिए हार्ड वर्क, लोगों का प्रॉब्लम जानना और उसे किस तरह से सॉल्व करना, यही उनकी मकसद रहती थी। पहले क्षेत्र में काम करो, उसके बाद चुनाव का टिकट मांगो। तो जो भी आते थे कि हमको चुनाव लड़ना है, हम इतना वोट ला सकते हैं, हम उतना वोट ला सकते हैं, तो बोलते थे नहीं, पहले 5 साल बढ़िया से क्षेत्र में काम करो। हम सुनते थे, हमको लगता था कैसा लगता है, काम करने बोल रहा है, टिकट लेने के लिए आया है तो। लेकिन ही वॉज वेरी डिटरमिन्ड। वो बोलते थे नहीं, पब्लिक में जाओ, पब्लिक का काम करो, तभी बाकी सब पार्टी देखिए, पार्टी पर छोड़ो। तो हमेशा वो कभी बैठे नहीं, प्लान्स बनाते थे। क्षेत्र के लोगों का जो प्रॉब्लम है, उनके बारे में वो सोचते थे, कैसे पहले समझते थे, सोचते थे और उसको कैसे सॉल्व करना, यही उनका जीवन था। लोगों, मैंने कुछ लिखा है, क्या मुझे महसूस हुआ वो, लोगों का बहुत सारा पैरवी आता था, लोग मदद मांगते थे, जो वो सकते थे वो कर लेते थे, जरूर से। इस बीच मैं भी 1-2 पैरवी ले जाता उनके पास कि मेरा भी थोड़ा कर दो। तो जैसे हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अभी प्रोफेसर, तो मेरे स्टूडेंट्स का कुछ विषय, एलिजिबिलिटी में विषय का कोई प्रॉब्लम था, एमए एजुकेशन लिए, एमएड एजुकेशन को नहीं लिए, तो उन्होंने पीछे लगकर वो किया। मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। लेकिन और मैं कोई पैरवी ले जाती थी तो मुझे बोलते थे नियम तोड़कर कोई काम नहीं होता। तो हम सोचते थे अरे मेरा काम तो नहीं होगा, तो नियम नहीं तोड़ते थे, नियम के तहत जो काम होता था वो जरूर करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि हमने उनसे कुछ सीखा। मैं कॉलेज में प्रिंसिपल थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी थी, तो काम बहुत करते थे, लेकिन उनसे सीखे कि हर काम हो सकता है, लेकिन नियम तोड़कर कोई काम करना, दैट इज नॉट गुड। पढ़ने के शौक रखते थे, किताबें पढ़ते थे, न्यूज़पेपर, आईपैड, ये सब उनके दोस्त थे। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी रखना, जानना और देश को आगे बढ़ाना, इसी डायरेक्शन में वो काम करते थे। उनका इंटरेस्ट हर फील्ड में रहता था। लोगों से बात करते थे तो इतना डीप, कोई भी स्टूडेंट आया, स्टूडेंट से ज्यादा इंटरेक्ट करते थे। कोई भी नौजवान आया तो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अच्छा उनको याद भी रहता था। हम देखते थे जब इलेक्शन के टाइम में एक एक घर में कितने लोग हैं, कौन है, बाबूजी क्या करते हैं, भाभी जी क्या करते हैं, एक एक आदमी का मैं सोचते थे कैसा आदमी है। हमको तो 50 स्टूडेंट को याद किए वही बहुत था।
लेकिन वो पूरा क्षेत्र के लोगों को, घर के मुखिया को, सबको एक हार्ट टू हार्ट जानते थे, दिल से जानते थे। जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तब भी देखिए पार्टी और पॉलिटिक्स उनका प्रायोरिटी था। जान लेने वाली बीमारी है यह वह जानते थे। मुझसे कहा हम लोग इससे लड़ेंगे, दवा कीमो टाइम पर लेते थे, पर दिमाग में बीजेपी और काम यही नंबर 1 पर था। समय भाग रहा है यह वह जानते थे, तो जो काम पार्टी का है उसे ही आगे रखकर चलते थे। मुझे महसूस नहीं होने दिया कि इस बीमारी में क्या लॉस क्या होता है। मैं अब तक नहीं समझी। चले गए, लेकिन क्या होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं। जब वो बीमार थे तब भी, और जब वो चले गए, उनके जाने के 15-20 दिन बाद जो अंदर में खालीपन लगा वो बहुत ज्यादा अखर है, अभी भी अखर रहा है। डॉक्टर कहते थे मोदी जी आराम कीजिए, लेकिन उनके लिए काम ही आराम था। मैं सोचती थी डॉक्टर को कैसे समझाऊं कि काम जो करते वही उनका आराम है। 1 मिनट भी वेस्ट करना नहीं लिखा था। मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोगों का काम किए, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, वो खुश रहते थे मेरे से। जब वो चले गए, जो दिग्गज लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, सब लोग आए। तो आए, कंडोलेंस देकर चले गए। लेकिन उसके बाद जो शाम के वक्त, और जब 10 दिन 15 दिन के बाद जो लोग आते थे, वो क्षेत्र के लोग थे, गरीब लोग थे और कार्यकर्ता थे। ये लोग आते थे और रोते थे। मुझे नहीं समझ में आता था ये, लेकिन वो बोलते थे भाभी जी आप नहीं समझ रहे हमारे लिए क्या किए, हमारा ये काम किए, हमको ये हॉस्पिटल में ये मदद किए, हमको कुछ हमारा केस था उसको थोड़ा सा पुश किए तो मेरा काम हो गया, और तरह तरह का। तो मैं सोचती थी कैसा आदमी है, कहाँ हम सोचते। जब वो थे मेरे साथ तो मैं सोचती 24 घंटा क्या करता है ये। मेरा तो 9 से 5, मेरे को हमेशा बोलते थे कि 9 से 5 का काम आपको पसंद है। मैंने बोला हाँ वही पसंद है, लेकिन वो मैं सोचती थी 24 घंटा क्या करते रहते हैं। जब वो चले गए, लोग आने लगे, तब मैं सोची थी कितना काम किए हैं। और उनका मैं देखी कि उनका जो भी फंड्स आते थे, मैंने कभी पूछा भी नहीं वो फंड्स को क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम में पैसा दिया है। और हमेशा उनका फंड्स का यूज वैसे होता था जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। कहीं हॉस्पिटल में बड़ा शेड बनाए, कहीं IGIMS में कोई रूम बनाए, हमको अभी नहीं मालूम है क्या किए। फिर ब्लड बैंक जो ICRA चलाते हैं, वहां पर उन्होंने काफी ब्लड टेस्टिंग, ब्लड डोनेशन, फ्री ब्लड, थैलेसीमिया पेशेंट्स, ये सब में बहुत काम किए और बहुत उनका फंड्स वहां चले गए। और एक ब्लड बैंक उन्होंने सिटी में भी, किशोर जी जो बता रहे थे, वहां भी उन्होंने अपना फंड्स दिए। तो वो देखते थे कि उनका फंड्स जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। और वो जुड़े हुए थे अंगदान वाले गतिशील दान के साथ, विकलांगों का जो ऑर्थोपेडिकली फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनका पैर बनाना, ऑपरेशन कराना, उसमें भी उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट था। कभी मैं सोचती हूँ शादी के बाद जब मैं आई तो मैं मुंबई से आई और मुझे हिंदी इतना नहीं आता था। मेरा हिंदी बम्बईया हिंदी था, मांगता है, आता है, जाता है, यही था।
लेकिन मैं अंग्रेजी, जब कोई भाषा कमजोर होता है तो आप दूसरा भाषा, आपका जो भाषा है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन वो हमारे से सिर्फ हिंदी बोलते थे, वो अंग्रेजी बोलते ही नहीं थे। तो परिणाम ये हुआ कि इतने साल बिहार में रहे, कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो उतना हिंदी हम सीख लिए उनके बदौलत कि मैं बोल सकती हूँ, समझ सकती हूँ, कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। ज्यादा बोल रही हूँ, ओके। लेकिन वो इतना जल्दी जाएंगे ये हमने नहीं सोचा। लोगों ने बहुत प्रार्थना की, जाप किए, महामृत्युंजय का जाप किए, पूरा बिहार कर रहे थे। और लोगों ने हमसे आकर कहा कि हम लोग का प्रार्थना का लाभ नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं हुआ। 1.5 महीना हम हॉस्पिटल में रहे, कोई दर्द नहीं था। मुझे इसने कहा, बहुत लोग कहे कि कैंसर में दर्द बहुत होता है, लेकिन इनको कोई दर्द का दवा भी नहीं पड़ रहा था, कोई दवा नहीं पड़ रहा था। और ये कभी मतलब चिल्लाना, चीखना, हम एक दिन आईसीयू में उनके साथ गए तो देखिए वहां बहुत, मैं देखिए लोगों को कि कितना दर्द है, लेकिन उनको वो सब नहीं हुआ। तो उसका असर कहां से हुआ, वो सब असर कैसे है? कोई दर्द नहीं, आप लोगों का प्रार्थना से। इसलिए मैं ये मौका, मेरे बेटे ने कहा कि मामा दुख दर्द का बात मत करो। मैंने बोला कि कब धन्यवाद दूंगी? तो मैं सोची कि मुझे मंच मिला है तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद दूं। और मैं सोचती हूँ कि सुशील जी ने जैसे जीवन बिताया, सब लोगों ने आपको बताया, उम्मीद करती हूँ कि वो एक प्रेरणा बन के आपके जीवन में कुछ न कुछ रोल प्ले करे। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस लेवल पर लाना, और जितने लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, मौसम को बर्दाश्त करते हुए, नेताजी, मंत्री जी, सब लेट चल रही है, मुझे पता है, क्योंकि बेटा मेरा, बहू मेरी 4 घंटा फ्लाइट उनका लेट हो गया। तभी भी इस मौके, इस अवसर, पत्रकार और जितने लोग यहाँ आए, दूर दूर से आए हैं, उनको सब